ओम काली, हर हर महादेव, जय माता दी। आज का जो संदेश है वो माता के उन प्रिय भक्तों के लिए है, उन भक्तों के लिए जिनको माँ बहुत प्रेम करती हैं, जो माँ के बहुत नज़दीक हैं, जो माँ तक पहुँचना चाहते हैं। ये संदेश उन जैसे भक्तों के लिए है कि आपके जीवन में जो भी, मैं कहूँगी, जो भी इंसान या कोई भी पर्सन या कोई पार्टनर या कुछ भी आपके मन में उनको लेके अगर दुविधाएं थी, ठीक, कि आपकी लाइफ में जो भी लोग हैं, जो भी एंटर करें, या नए हैं या पुराने हैं, आपको उनको लेके अगर दुविधा थी कि वो क्या आपके लिए सही है या गलत है, क्या आपके लिए लाभकारी होंगे या आगे चल के आपको धोखा मिलेगा या आपको एक तरह से आपका जीवन भर साथ देंगे, तो माँ आज आपकी उस दुविधा को, उस चीज़ को क्लियर करना चाहती है कि अगर आप किसी पर्सन को लेके आप बहुत संकुचित हैं और बहुत कन्फ्यूज़न में हैं, भ्रम में हैं, तो उस भ्रम को माँ दूर करना चाहती हैं और ये बताना चाहती हैं कि वो इंसान आपके लिए किस तरीके से आगे आपके लिए क्या लाभकारी होगा या आपके लिए कष्टकारी होंगे, कैसे होंगे, किस तरीके से होंगे, वो चीज़ें माँ आपको आज इस रीडिंग के माध्यम से बताना चाहती हैं। और आप प्लीज़ इस चीज़ पे भरोसा करिएगा, क्योंकि माँ के द्वारा जो मार्गदर्शन आप तक पहुँचता है वो माँ की इच्छा से ही उन भक्तों तक पहुँचता है जिनको वो खुद चाहती है मार्गदर्शन देना। ठीक है, तो थोड़ा भरोसा बनाइए और शांति से इन चीज़ों को समझिए और उस चीज़ का अपने जीवन में एक तरह से मैं कहूँगी लागू करिए, उस नियमों को, उस चीज़ों को समझिए जिन पे आपको शक था या डाउट था, उन चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करिए। ठीक है, ये रीडिंग मैं बहुत शॉर्ट टाइम में ही चीज़ों को ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ों में खींचना नहीं चाहूँगी कुछ चीज़ें, क्योंकि प्रेजेंट टाइम की एनर्जीज़ है। तो अभी चीज़ों को आप क्लियर करिए कि आपके पास जो आपके पर्सन है आपके लिए कैसे हैं, किस तरीके के हैं, क्या आपके लिए जीवन भर साथ देंगे या बीच में मझधार में छोड़ देंगे। तो इन चीज़ों की रीडिंग में अचानक ये ऐसी इंट्यूशन या माँ का आदेश, जो भी आप समझ सकें अपने सरल भाषा में, तो ये चीज़ें आपके लिए माँ बताना चाह रही हैं। दोनों तरह की एनर्जीज़ हैं, कुछ धोखे की भी एनर्जी है, कुछ एक तरह से मैं कहूँगी हमेशा जीवन भर साथ देने की एनर्जी, कुछ कन्फ्यूज़न वाले हैं जिनका खुद को ही नहीं पता है कि कब तक, कितने दिन तक आप तक सीमित रहेंगे। कुछ ऐसी भी एनर्जी जिसमें कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है, और कुछ आप तो कन्फ्यूज़ हैं ही, क्योंकि आपके साथ ऐसी परिस्थितियाँ हो गई कि आपको सब पे भरोसा करना आपका बनता ही नहीं है। ठीक, आप ऐसी दुविधा में हैं, ऐसे चिंता में हैं, क्योंकि आप अभी तक सुरक्षित अपने आप को नहीं फील कर रहे हैं। ठीक है, आपको इस रिलेशन में, जो आपको नया रिलेशन अभी तक आपको मिला, कन्फ्यूज़न और कुछ ऐसी चीज़ें जो बार बार आपका दिल तोड़ती हैं, बहुत ऐसी मैं कहूँगी आपके साथ ऐसी कुछ घटनाएं हो जाती हैं कि कभी आपको लगता है बहुत प्रेम है, कभी लगता है कुछ भी नहीं है। तो बड़ा कन्फ्यूज़न वाली स्थिति बनी हुई है। ठीक है, विचार आते जाते रह रहे हैं, कोई स्टेबिलिटी नहीं है आपके विचार में, बहुत फ्लक्चुएशन हो रही है विचारों को लेकर, क्योंकि क्लियरिटी बिल्कुल नहीं है रिश्ते में। ठीक है, आप क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आपके साथ अच्छा बुरा दोनों मिक्सअप होके चल रहा है, ना बहुत अच्छा ना तो बहुत बुरा। फिर कभी ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छा हो रहा है, फिर आप एक बार भरोसा करेंगे, उसके बाद फिर पीछे मुड़ने की कोशिश करते हैं, फिर आपको बैक चीज़ें दिखती, फिर आपको कुछ नेगेटिव चीज़ों पे आप चले जाते हैं कि पास्ट में ऐसा हुआ तो अभी भी ऐसा ही होगा, ये इंसान कैसे, मतलब उस इंसान को लेके बहुत कन्फ्यूज़न है आपको, माइंड बिल्कुल स्टेबल ही नहीं है, सोच विचार आपके मैच ही नहीं हो रहे, दिल कहीं और जाता है, दिमाग कहीं और जा रहा है। तो आपको एक तरह से यही कहा जाएगा, अपने आप को थोड़ा संतुष्ट रखिए, बस अपने मानसिक स्थिति को थोड़ा सा स्टेबल रखने की कोशिश करिए, नहीं तो आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, चिंताग्रस्त होके आप बीमार भी हो सकते हैं। तो इस चीज़ों को थोड़ा सा आपको रोकना है। आप चिंता ना करें, आपको अगर भरोसे अपने कर्म पे नहीं हो रहे हैं तो आप थोड़ा ईश्वर के ऊपर बिलीव करिए, सरेंडर कर दीजिए, जो देंगे वो अच्छा ही देंगे। तो आप अपने रिश्तों को लेकर थोड़ा आगे बढ़िए, अपने रिश्तों की अहमियत को समझ लीजिए। ठीक है, जो भी आपको ईश्वर दे रहे हैं, कुछ लोगों के लिए मैं ये कहूँगी बहुत अच्छे और बहुत ऐसे आपको साथी मिले, ऐसे पार्टनर मिल रहे हैं जो आपको आगे आपकी ग्रोथ में काम आने वाले हैं। आपका एक तरह से मैं कहूँगी आपके साथ मिलके आपके करियर को या आपकी पूरी स्थिति को भी पलटने की क्षमता रखते हैं। ठीक है,
तो कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसी हो रही हैं कि आप कन्फ्यूज़न में भी हैं और कुछ चीज़ों का अंत भी दिख रहा है। कुछ ऐसे रिलेशन जहाँ पे चीज़ें बार बार आपको एक तरह से रिफ्लेक्ट करती हैं, ठीक है। आपको ये लग रहा है कि कभी लगता है अंत, कभी लगता है शुरुआत, दोनों चीज़ों में कंफ्यूज हैं आप। तो थोड़ा सा अपने ऊपर भरोसा रखें, अपने ईश्वर पे भरोसा रखें, अपने पितृगण पे ज़रूर भरोसा रखें, ठीक है। कि जो चीज़ें आपको दे रहे हैं, अगर आप सच में आप ईश्वर भक्ति करते हैं, आपको लगता है कि आप अपने कर्मों से और अपने प्रेम भाव से ईश्वर को पा रहे हैं, आप तो उनके करीब हैं, तो आप निश्चिंत होकर रिश्ते में थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करिए, रिस्क लेने की कोशिश करिए। क्योंकि कुछ चीज़ें कभी कभी हमें स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि बहुत गलत जा रहे हैं, ठीक है, मार्गदर्शन क्लियर नहीं होते हैं, कन्फ्यूज़न बहुत होती है रिश्तों को लेके। तो आप थोड़ा सा समय दीजिए रिश्तों को, जल्दी आपको निर्णय नहीं लेना है, एक तरह से सटीक निर्णय नहीं, आप पेंडिंग में डालिए, आजमाते रहिए, ठीक है। एक एक तथ्य पे ध्यान दीजिए, एक एक मूवमेंट पे ध्यान दीजिए, हर एक्टिविटी पे उनकी नज़र रखने की कोशिश करिए थोड़ा। जब कुछ दिन बाद आपको ऐसी चीज़ें लग जाएं कि अब ये चीज़ें सच में मेरे योग्य हैं या नहीं हैं, तब जाके आप कोई डिसीजन लीजिए। इतनी जल्दी किसी भी चीज़ निर्णय पे मत आइएगा कि अगर कोई चीज़ आपको नेगेटिव दिख रही है तो लगे कि बस कुछ नहीं, इसको हटा देना है लाइफ से, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ चीज़ें स्टार्टिंग में जैसे कहते हैं दवाइयाँ अगर हम खाते हैं तो पहले कड़वी लगती है, लेकिन फ़ायदे तो हमें देती है ना। तो सेम वही चीज़ें हमारी लाइफ के साथ भी होती हैं कि कुछ चीज़ें भी आपको कड़वी लग रही हैं, लेकिन आगे चल के आपके लिए वो औषधि का भी काम कर सकती हैं। तो आपका रिलेशन बहुत प्रोटेक्टेड है, ठीक है। आपको चिंता नहीं करनी है अपने का, उसमें एक तरह से मैं कहूँगी अपने प्रेम में या अपने संबंध में थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करिए, थोड़ा मेहनत करने की कोशिश करिए, अपनी तरफ से कुछ एफर्ट डालिए कि चीज़ें खुल के बाहर आएँ। अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो उसको भी निकालने की कोशिश करिए, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप ही दुखी हैं, सामने वाला पर्सन भी किसी न किसी चीज़ से हर्ट हो सकता है, उसको भी कुछ दुख हो सकता है, उसको उनकी भी कोई पास्ट चीज़ें हैं जो वो नहीं भूल पा रहे हैं, या हो सकता है आप दोनों के साथ ऐसी कुछ गलत चीज़ें होगी जो एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से जुड़ाव नहीं हो पा रहा है। तो हीलिंग का एक तरह से कहेंगे, एक दूसरे की हीलिंग आपको करनी है, इमोशनली आपको बहुत सपोर्ट करना है एक दूसरे को। तो आगे अपने आप को ही मतलब अपने पार्टनर को भी तराशना है, अपने रिश्ते को भी तराशना है, दोनों चीज़ें क्लियर हैं। थोड़ा सा मैच्योरिटी रखिए अपनी लाइफ में, ठीक है। अंधकार से बाहर निकलिए, अज्ञानता से बाहर निकलिए, भ्रम से बाहर निकलिए, अपनी कमांड अपने हाथ में रखिए। किसी और के भरोसे रिश्ते नहीं चलते हैं, आपको अपना एफर्ट देना ही पड़ेगा। तो अपनी इंट्यूशन पे थोड़ा सा भरोसा करने की कोशिश करिए, अपनी अंतर आत्मा से जुड़ने की कोशिश करिए, वो आपको सही गाइड करेंगी। तो माँ का सिर्फ यही कहना है कि जो रिश्ते आपको मिल रहे हैं ज़रूरी नहीं वो खराब ही हो, प्रेजेंट टाइम में गलत है। अगर आपको लगता है कि अब कोई गुंजाइश नहीं बची तो इस रिश्ते का आप अंत भी कर सकते हैं। दो ऑप्शन है, अगर आपके साथ कन्फ्यूज़न चल रही तो उसको क्लियर करें। अगर आपको लगता है अब कोई रास्ता नहीं बचा है, बहुत चीज़ें आपने ट्राई कर ली, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, तो इस रिश्ते का आपको अंत करना फिर अनिवार्य है, क्योंकि ये आपकी ग्रोथ रोक दे रहे हैं, या आपको हेल्थ इश्यूज़ दे रहे हैं, आपको मनी इश्यूज़ हो रही हैं, ठीक है। बहुत सारा आपने मनी स्पेंड कर दिया लोगों के पीछे, ऐसे इस रिश्ते के पीछे, फिर भी कोई चीज़ ज़रूरी है, बिल्कुल क्लियर चीज़ है। कुछ चीज़ें आप क्रोध की वजह से बहुत सारी चीज़ें आपकी बिगड़ती हैं, एक्शन बहुत जल्दी ले रहे हैं, क्योंकि मैच्योरिटी थोड़ा सा ज़रूरत है मैच्योरिटी की, उस चीज़ का थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि रिश्ते हैं ये बहुत नाजुक धागे होते हैं, इसको कहते हैं, बहुत जल्दी टूटते भी हैं, और अगर एक बार दरार पड़ जाती है ना, चीज़ें फिर बिल्डअप नहीं होती। तो डेफिनेटली रिश्तों की बात हो रही है, आप थोड़ा सा अपने अंदर एक मैं कहूँगी कम्युनिकेशन अच्छी रखिए, दूसरे से रिलेशन बनाइए, ढंग से बनाइए, दूसरों की सुनिए, अपनी भी सुनाइए। ज़रूरी नहीं कि अपनी ही सुनना है या दूसरे की सुनेगा, अपनी नहीं सुना, हर तरह से आपको विचारों का लेन देन करना पड़ेगा। घर में अगर आपकी कुछ ऐसी स्थिति, आपकी लाइफ में ऐसी स्थितियाँ बन रही रिलेशन को लेकर, थोड़ा सा सतर्क रहें, लेकिन एफर्ट तो करना पड़ेगा, बैठे बैठे कुछ नहीं मिलने वाला, बिल्कुल आपको नई शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर आपको लग रहा है रिलेशन अब ख़त्म होने वाला है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं बची, तो ऐसा कुछ नहीं है। हर कहता है पूरी जगत जो है एक उम्मीदों पे टिका हुआ है, ठीक है। तो आपका भी वही, आप उम्मीद बनाए रखें, अपनी तरफ से कोशिश करिए, ईश्वर की तरफ से आप अपने आप को मैं कहती हूँ समर्पण दे दीजिए कि आप जो देंगे वही अच्छा होगा, जो नहीं देंगे समझ लीजिए मेरे लिए वो अच्छा नहीं था, हितकर नहीं था। तो आप जो डिज़र्व करेंगे आपको चीज़ें मिलेंगी। तो आप अपने रिलेशन को थोड़ा आगे अच्छे से बिल्डअप करने की कोशिश करिए, ठीक है। आपके लिए नई शुरुआत है, नई चीज़ें हैं, थोड़ा सा समय लगेगा समझने में, समय देना ज़रूरी है। आपको अपने रिश्ते में समय देने की बहुत ज़रूरत है, और समय के साथ एक तरह से समझौता भी कहीं कहीं ज़रूरी होता है, छोटे छोटे समझौते भी ज़रूरी होते हैं, तब जाके कोई रिश्ता पनपता है। अगर आप तुरंत एक्शन लेंगे, तुरंत बातों का रिएक्ट करेंगे, तो आपकी चीज़ें स्थितियाँ बिगड़ सकती हैं। तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, अपने आप को एकदम
एक मैं कहूँगी एकदम शांत उसमें रखने की कोशिश करिए, ठीक है। लापरवाही बस यही है कि किसी के कहने पे नहीं चलना आपको। आपको गाइडेंस जो आती है आपकी ईश्वर जो माँ आपको देती हैं या आपको इंट्यूशन आती है, जो हाँ कहीं से भी आपको मैसेज मिलता है तो उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए, ठीक है। थोड़ा सा भरोसा बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि रिश्ते बिना भरोसे के नहीं चलते हैं। तो कन्फ्यूज़न और ये सब चीज़ें जो आपकी लाइफ में चल रही, इसको आपने खुद ही बिल्डअप किया हुआ है। तो और चीज़ें देख लीजिए क्या मार्गदर्शन और क्या आपको उन पर्सन के बारे में जिनको लेके आप बहुत दुविधा में थे, क्या वो आपके लिए सही है या गलत है। तो देखते हैं और माँ क्या चीज़ें क्या मैसेजेस हमें दे रही हैं। ओके, चेंज, राइट। ओके, जो चीज़ें मैंने आपको क्लियर पहले बोली, ये कार्ड ऐसा कार्ड है जिसमें आप अपनी इच्छा से कुछ भी मैनिफेस्ट करिए अपने आप को। फिर मैं कहूँगी ब्लैंक चेक है आपके लिए, जो चाहेंगे मिलेगा, लेकिन सही तरीके से चाहिए। सही तरीके से चीज़ों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे तो हर एक चीज़ मिलेगी, ठीक है। आप खुद अपने जीवन में रंग भर सकते हैं अगर आप खुद अपने ऊपर कार्य करेंगे, अपने रिश्ते पे थोड़ा समय देंगे, थोड़ा भरोसा देंगे, ठीक है। तभी चीज़ें आपकी आगे बढ़ने वाली है। थोड़ा बुद्धि विवेक का काम लीजिए, दिमाग को शांत रखिए, ठीक है। हर कोई चीज़ को अपने अंदर मत समाहित होने दीजिए कि कोई भी मतलब में कोई भी थॉट्स आ रहे हैं उसको लेना स्टार्ट करिए, बिल्कुल नहीं। जो चीज़ आपको एक तरह से एनर्जी दे रही है उस चीज़ को लीजिए, बाकी जो आपको डिमोटिवेट करे उस चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश करिए। बिल्कुल, मैंने कहा था आपको कि डिप्रेशन की स्थिति, ठीक। तो कुछ दिमागी तौर पे आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, अपने आप को हैंग समझ रहे हैं, ना इधर ना उधर, दोनों तरफ से आपको ऐसा लग रहा है ये रिश्ते ना आपको फ़ायदा दे रहे हैं ना आपको नुकसान दे रहे हैं। आपको लग रहा है बस बीच में अटके, कहीं कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहा। तो ये डिप्रेशन जो है आपका सिर्फ आपकी बनाई हुई कुछ मैं कहूँगी कुछ कल्पनाओं के जरिए हो चुका है। ये चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैंने कहा ना आपको क्लियर करना है, चीज़ों को है लेना है या नहीं लेना है, क्लियर कर देना है कि आपको ये रिश्ते चाहिए या नहीं चाहिए। उस पर निर्णय लेंगे फिर कि आखिर करना क्या है। डिसाइड आप खुद भी नहीं कर रहे हैं। जब डिसाइड कर लेंगे तब फैसले लेना आसान होगा। अब आपको चाहिए या नहीं चाहिए आप पे डिपेंड है। आप अब इतना अच्छी तरीके से आप जीवन को देख रहे हैं, जितना आपने अनुभव लिया उससे आपको ये तो पता ही चल गया हो कौन सा इंसान किस तरीके से आपके साथ किस तरीके से क्या कर रहा है। तो थोड़ा सा अपने आप को आप मेंटली शांत रखने की कोशिश करिए, दोबारा जुड़ने की कोशिश करिए, ठीक है। चेंज का टाइम है, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में, आपके थॉट्स में, आपके स्थिति परिस्थिति में, ठीक। तो उस चेंज को एक्सेप्ट करने की कोशिश करिए, कुछ नई चीज़ों को अपने अंदर ग्रहण करिए, नई उत्तेजना, नई सोच, नए विचार, बाउंडेशन हटाने की कोशिश करिए। थोड़ा सा जो विचारों का बंधन आपने लगा उसको ज़रूर चेंज करिए, नहीं तो लाइफ आपकी वहीं की वहीं रह जाएगी। ये दिमागी गेम मत खेलिए, ठीक है। दिमागी गेम बिल्कुल नहीं खेलना है, किसी के कहे कहाने पे नहीं आना है, ठीक। जो एक तरह से लोग आपके साथ कुछ पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं कि कुछ चीज़ों को लोगों को पता है या कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ को पता है कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति से जुड़ रहे हैं या अच्छी ऊर्जा से जुड़ रहे हैं, तो कुछ नेगेटिविटी भी आती है जो आपको इस तरह से कि आपको डाइवर्ट करने की कोशिश कर दे ताकि आप एक साथ ना हो पाएँ। तो हर चीज़ को आपको समझने की क्षमता रखनी पड़ेगी, अपने आप को जागरूक रखना पड़ेगा, अपने आप को अलर्ट रखना पड़ेगा, ठीक है। तो माँ का कहना यही है कि जो रिश्ते आपको मिले हैं, अगर आपको सच में लगता है कि अब कोई गुंजाइश नहीं बची, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं चीज़ें, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो गए, तब चीज़ों का अंत कर दीजिए। अगर ऐसा लगता है कि कुछ आपसे भी गलती है, कुछ सामने वाले से भी हैं, तब चीज़ों को संभालने के लिए आप समय थोड़ा दीजिए, अपने आप को दीजिए, रिश्ते को दीजिए, ठीक है। तो जो भी पर्सन आपकी लाइफ में, ज़रूरी नहीं कि आप ही दुखी, वो भी हो सकते हैं, उनका भी कुछ पास्ट होगा या प्रेजेंट में भी वो कुछ दिक्कतें होंगी, कुछ डिप्रेशन में होंगे, तो हो सकता है आपसे ही उनको हीलिंग मिलती हो, लेकिन आप अपनी हीलिंग के चक्कर में उनकी नहीं देख रहे हैं। तो कुछ ऐसी भी स्थितियाँ बन रही, तो थोड़ा सा समय देने की कोशिश करिए, गैप रखिए, ठीक है। गैप मतलब मैं कहूँगी डिस्टेंस मेंटेन करिए कुछ चीज़ें, तभी भी समय के हिसाब से चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। हर इंसान को हीलिंग की ज़रूरत होती है, तो एक दूसरे को आप हील कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ जगह ऐसे स्थिति है कि आप कमज़ोर पड़ते हैं, फिर सामने वाले को तोड़ने की कोशिश करने लग जाते हैं, अपनी चीज़ों को हावी करने की कोशिश करते हैं, उसका सुख दुख आपको नहीं, फिर अपना खुद का स्वार्थ दिखता है। बिल्कुल फेथ, ठीक है। आपको फेथ रखना, भरोसा ही आपका जीवन है, समझ लीजिएगा। अगर भरोसा नहीं है तो आप कितना भी कहीं से भी क्लियरिटी पाने की कोशिश करेंगे, वो चीज़ आपको क्लियर नहीं होगी। कोई कितना भी समझाए, कोई कितना ही प्रूफ देखो, बिल्कुल भी आप उस चीज़ पे भरोसा नहीं करेंगे। तो प्लीज़ अपने आप को थोड़ा मैच्योरिटी लेवल पे लाके इस रिश्ते को सोचिए, ठीक।
तो जिस भी रिश्ते में आप हैं थोड़ा सा इंसानियत करिए अपने पार्टनर के साथ, अपने सहभागी के साथ इंसानियत रखने की बहुत ज़रूरी, बिलीव करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। अपने पर्पस को जानने की कोशिश करिए। अगर ये रिश्ते आपको मिले तो इस रिश्ते को कहाँ तक लेके जाना है, ठीक। इस लक्ष्य को आप ही साधेंगे, आप ही लक्ष्य बनाएंगे, आखिर इस रिश्ते को कहाँ तक बिल्डअप करना है और किस लिए करना है, ठीक है। क्या आपका लक्ष्य है, क्या आपके कार्य हैं, आप क्या आगे करना चाहते हैं, सब कुछ आपको ही डिसाइड करके प्री प्लानिंग इस चीज़ों को आगे बढ़ाना है। किसी पे हावी नहीं होना है, ना किसी को हावी होने देना है। अपने आप को शांत रखिए, जो आपका है वो रहेगा, कोई उसको छीन नहीं सकता। ज़बरदस्ती कोई चीज़ पाई नहीं जाती। इमोशन तो बिल्कुल ज़बरदस्ती नहीं पाया जाता, प्रेम बिल्कुल ज़बरदस्ती नहीं मिलता है। तो प्रेम अगर चाहिए तो अपना समर्पण दीजिए पूरी तरीके से, ठीक। अपने समय को सही तरीके से यूज़ करिए। जो त्याग की भावना है प्रेम के प्रति, मैं कहूँगी प्रेम में त्याग है। आप एक दूसरे के लिए त्याग करना सीखिए। लोगों को फिर मैं कहूँगी चीज़ों को पाने की कोशिश मत करिए। अगर पाने की लालसा रहेगी ना तो लालच हो गया। आपको लालच नहीं रखना है, आपको सिर्फ देते चलना है। फिर आप जो कहते हैं ना, जो आप जो जिसको जैसे देंगे उस चीज़ पलट के आपको उसकी दुगनी मिलती है ना। तो आप जो चीज़ देंगे वो चीज़ आपको मिलेगी ही मिलेगी। अगर आप प्रेम दे रहे हैं तो कई गुना प्रेम बढ़कर मिलेगा आपको। तो आप किसी पे हावी नहीं होंगे, किसी रिश्ते को ज़बरदस्ती जीतने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। दिल जीतिए, रिश्ते नहीं जीते जाते। अगर दिल तक आपने जगह बना ली है तो वो इंसान कहीं जाने वाला नहीं है। अगर आपके साथ गलत कर भी रहा था या कुछ गलत कर हो रहा था या कुछ भी सिचुएशन ऐसी बन रही थी, वो चीज़ भी आपके प्रति पूरी तरीके से अनुकूल चलने लग जाएगी जब आपके कर्म, आपकी सोच, आपका त्याग, आपका प्रेम सत्य है तो, ठीक। तो चीज़ें अब आपके लिए क्लियर हैं। और कुछ कार्ड्स निकालती हूँ, देखते हैं माँ और क्या आपको उस रिलेशन को लेके क्या अवगत कराना चाह रही हैं। बिल्कुल चीज़ें क्लियर हैं। द चैरियट का कार्ड है और द एम्परर का कार्ड है, ठीक है, शिव। तो आपके अंदर आपके रिश्तों को लेके नई शुरुआत, नई उम्मीद, नई चैलेंजेस भी मैं कहूँगी, ऐसा कुछ नहीं, चैलेंजेस भी कहूँगी। और जो चैलेंजेस चल रहे थे वो भी ख़त्म भी होने के कगार पे हैं। तो ईश्वर पे भरोसा रखिए, शिव शक्ति की ऊर्जा। अगर आपको अपना प्रेम पाना है तो शिव शक्ति की ऊर्जा का आपको एक तरह से मैं कहूँगी ध्यान, पूजन, जप आपको करना पड़ेगा। क्योंकि आपको बाहर से क्लियरिटी नहीं मिल रही है, आप कंफ्यूज हैं। आप अपनी अंतरात्मा से जुड़ेंगे, शिव शक्ति की ऊर्जा से जुड़ेंगे तो आपको एक क्लियरिटी मिल जाएगी कि आपके साथ जो भी आपके पार्टनर हैं, जिनसे आपका प्रेम है, जो भी संबंध है, उसकी क्लियरिटी आपको आपकी अंतरात्मा, आपके ईश्वर खुद ही बताएंगे। तो थोड़ा चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करिए, अपनी विल पावर को बढ़ाइए, अपने ऊपर एक तरह से मैं कहूँगी उम्मीद रखने की कोशिश करिए। उम्मीद में दुनिया टिकी है तो अपनी उम्मीद को ऊंचे लेवल तक लेके जाइए, मैनिफेस्ट करने की कोशिश करिए, ठीक है। चीज़ों को अपने तरीके से, अपने हिसाब से पाने के लिए सही तरीका अपनाने की कोशिश करिए। अथॉरिटीज़ जो भी हैं आपकी लाइफ की, आपके हाथ में होनी चाहिए, किसी और के हाथ में ये चीज़ें नहीं होगी। क्योंकि आपका जीवन है, आपका निर्णय है, तो ये चीज़ें आप ही या आपके ईश्वर, बस दो के बीच में ये चीज़ें होंगी। आप या तो निर्णय लेंगे, निर्णय आपका, मैं यही कहूँगी कि आपके ईश्वर अगर आपके साथ है वो सही निर्णय ही लेने में आपको बाधित कर देंगे। भले आपको ना समझ में आ रहा हो, लेकिन चीज़ें आप कर जाएंगे जो आपके ईश्वर चाहते हैं। कंट्रोलिंग पावर बिल्कुल नहीं रखनी है आपको। एकदम स्वच्छंद, एकदम आज़ाद छोड़ना है रिश्ते को। जो आपका है वो आपको सच में मिलेगा। फिर वही चीज़ कहूँ, जो आपका है वो आपको सच में मिलेगा, कोई इसको छीन नहीं सकता, कोई किसी की किस्मत नहीं छीनता है, ठीक है। तो अगर कोई आपसे दूर जा रहा है तो ये भी समझ लीजिए वो आपका नहीं था। अगर कोई आपको बड़ी मुश्किल से मिल रहा है तो ये भी समझ लीजिए आपका तप है, वो आपके तप बल पे वो चीज़ें आपको मिल रही। तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, अपनी भक्ति, अपने प्रेम पे, अपने त्याग पे भरोसा रखना है। किसी और की बातों पे आके रिश्ते को ख़राब नहीं करना है, ठीक। तो चीज़ें क्लियर हैं आपके लिए। तो बस स्पिरिचुअलिटी से अगर जुड़े रहेंगे तो आपको सही गाइडेंस मिलती रहेगी। आप कहीं दुविधा में नहीं पड़ेंगे, कोई आपको संकोच नहीं रहेगा, कोई भ्रम नहीं रहेगा, ठीक है। अब मैं चीज़ों को थोड़ा क्लियर कर लेती हूँ। माँ के और भी जो भी संदेश हैं, जो ये ब्रह्मास्त्र जिसको हम कहते हैं, तो देखते हैं माता आपके रिश्तों के लिए आपको क्या, या आपके आने वाले समय के लिए, या आज की गाइडेंस क्या दे रही हैं। इस रीडिंग से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उस चीज़ों से जुड़ी हुई क्या आपको मार्गदर्शन देना चाहिए। गुरु धारण करें, डेफिनेटली किसी के लिए बहुत ज़रूरी है गुरु धारण करना। अगर आप सोच रहे हैं बहुत दिन से आपको दिक्कतें हो रही हैं तो आप थोड़ा सा किसी भी स्वरूप, भाई गुरु धारण का मतलब ये नहीं कि जाके दीक्षा ही लेनी है आपको।
गुरु से मिलिए, कोशिश करिए। जो कोई आपको योग्य दिख रहे हैं, कुछ आपको लगते हैं कुछ सिद्ध पुरुष हैं या कोई संत हैं, कोई ऐसे लोग जिनका, उनकी थोड़ा शरण में जाइए, उनके संगति में जाइए, पितृदोष का निवारण करें। कुछ चीज़ें आपके जो रिश्तों को लेकर दिक्कत है, सिर्फ आपके पितृदोष की वजह से भी हो रही है, दोष का निवारण कर लीजिए, काफ़ी चीज़ें आपकी हैंडल हो जाएंगी। ठीक है, 3 कार्ड्स एक साथ आ गए हैं। आपकी कुंडली में राजयोग है, चीज़ डेफिनेटली क्लियर है। हो सकता है आपके पार्टनर का साथ या आपका साथ उनके लिए राजयोग बनाता है, तो आप चिंतित न हो, सब चीज़ें मिलेंगी आपको। राजा का जो जीवन होता है सामान्य नहीं होता, उनके भी जीवन में बहुत लड़ाइयाँ, बहुत युद्ध होते हैं। फिर उस इंसान उसके बाद उनको कोई जब चीज़ मिलती है, तब मतलब जीवन के जो द्वंद्व हैं, जो युद्ध है, वो एक तरह से आपको जीतने तो पड़ेंगे। अगर आप सोचें सरलता से कोई चीज़ मिल जाए, कंफर्ट जोन में लेके बहुत सी चीज़ें मिल जाए, अगर आप अध्यात्म मार्ग में हैं तो कोई चीज़ आपको आसानी से नहीं मिलने वाली, ये समझ लीजिएगा। आपके हाथों में कौशमी ऊर्जा का वास है, बिल्कुल आप हीलिंग कर सकते हैं, आप लोगों की रिलेशन की हीलिंग कर सकते हैं, लोगों की माइंड की हीलिंग करते हैं। हो सकता है आपके साथ जो बैठते हो, जो उठते हैं, वो हील होते हो। तो आपको अपने पार्टनर के लिए मैं फिर कहूँगी, जैसे उनको भी डिप्रेशन की प्रॉब्लम दिख रही चीज़ें, तो आपको आपके पार्टनर की बहुत ज़रूरत है। आप अगर आपके पास हीलिंग पावर है तो थोड़ा सा उनको हील करने की कोशिश करिए। ठीक है, जब वो हील होंगे तो आप खुद ही अपने आप हील हो जाएंगे, क्योंकि आपका प्रेम दोनों का सच्चा है। तो ये दोनों चीज़ें, दोनों पावर आपके दोनों के काम आने वाली। फुल मून की एनर्जी में आपको अपने अंदर समाहित करनी है। दोनों कार्ड एक तरह से, ये दोनों सेम मैसेजेस। यहाँ पूर्णिमा की बात हो रही है, पूर्णिमा जो कौशमी ऊर्जाओं का वास होता है उस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं में, वो चीज़ें आपके साथ जुड़ रही हैं, आपके पास हैं, तो उसको अपने जीवन में उतारिए, उस चीज़ का उपयोग करिए। पहले अपने नकारात्मकता को दूर करें, फिर अपने पार्टनर की, फिर अपने घर की, फिर लोगों की सेवा। तो आपको अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाना है। ठीक है, अपनी ऊर्जाओं पे भरोसा रखना, अपने प्रेम पे भरोसा बना के रखना है, कोई दुविधा नहीं आपको रखनी है। आप पे माँ सरस्वती की कृपा, बिल्कुल माँ की कृपा है। ठीक है, जैसे आपके हाथों में कौशमी ऊर्जा का वास है, वैसे माँ की सरस्वती की भी कृपा, आपके हाथों से बहुत अच्छे अच्छे कार्य होते होंगे, आप अच्छा लिखते होंगे, अच्छी पेंटिंग करते होंगे, या कुछ भी अपने हाथों से जो करेंगे वो बहुत आगे तक आपको लेके जाने वाली, बहुत प्रसिद्धि, बहुत मैं कहूँगी नाम फेम आपका बहुत कुछ है। आप थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करिए, फिर चीज़ें क्लियर। ठीक, आपके साथ कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा है। अगर आपकी, जैसे मैंने कहा, आपके प्रेम संबंध अगर आपको लगता है अब अंत कर देना चाहिए, तो बिल्कुल डेफिनेटली कर देना, क्योंकि आपके साथ षड्यंत्र हो रहा है। आपके साथ मैं खुद कहूँगी चीज़ें क्लियर है, कुछ चीज़ें आपके ऊपर नेगेटिविटी दी जा रही, कुछ स्पेल किए जा रहे हैं, इसकी ये षड्यंत्र ही समझिए, या आपके लिए षड्यंत्र कि आपको अपने जीवन से हटाने का एक अलग तरीका है। तो थोड़ा अलर्ट हो जाइए। सूर्य उपासना की बहुत आवश्यकता है, पहले भी सूर्य का कार्ड आ गया, सन का कार्ड है, फिर सूर्य उपासना की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये आपका सन हो सकता है वीक है, इसलिए आपके रिश्ते भी थोड़ा सा डेवलप नहीं हो रहे हैं, आपको बहुत नेगेटिविटीज़ फील हो रही हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी बिल्कुल। और जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जो आप प्रेम में अभी तक दुविधा में है, कि आपके पार्टनर बहुत ऑनेस्ट हैं, बस आपको भरोसा बना के रखना है। ठीक, किसी के कहने पे नहीं चलना, आपकी अंतरात्मा, आपने जितना उनको एनालाइज किया, जितना आजमाया, वो काफ़ी है। आपकी भक्ति सिद्ध होने में अभी काफ़ी समय बाकी है, और आपको लगे आप बहुत परेशान हैं, बहुत चिंता में हैं कि क्यों ऐसा नहीं हो रहा, क्यों ईश्वर मेरा साथ नहीं दे रहा, क्यों ऐसे, तो अभी समय बाकी है। थोड़ा धैर्य बना के रखें, हड़बड़ी में भक्ति नहीं होती, यहाँ कोई कोर्स नहीं चल रहा है। ठीक है, कोई ऐसा टारगेट नहीं है, ये ऐसी ऊर्जाएं हैं जिनके लिए पूरा जीवन लग जाता है। तो आपको ये चीज़ें जो कहें कि बहुत जल्दी मिल जाए, इस चीज़ पे बड़ी बड़ी दुविधा आपको हो रही है, तो सब थोड़ा समय दीजिए भक्ति पे। अब भक्ति में सिर्फ समय दीजिए, बाकी और कुछ आपके हाथ में नहीं है, सब माँ देख रही हैं, सब ईश्वर देख रहे हैं। ठीक है, संकट कटे कटे सब पीरा, जब निरंतर हनुमत वीरा। तो ये चीज़ें आपके लिए ईश्वर दे रहे हैं। अगर आपको कोई संकट, किसी भी संकट में आप घिरे, तो ये चीज़ रटते रहिए, हर टाइम रटते रहिए, आप संकट से पार हो जाएंगे। ठीक है, एक तरह से आपको रेमेडी भी मिल रही है बिल्कुल। जो आपका सपना, अपने सपने पे काम करिए ना, आप इधर उधर क्यों डगमगा रहे हैं, आप स्थिति को देख कर डगमगा जा रहे हैं। समझ लीजिए जो आपके साथ स्थितियाँ चल रही नेगेटिव चीज़ें, उनके चक्कर में आप अपने सपने को भूल रहे हैं। तो आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए, अपने लक्ष्य पे भी ध्यान दीजिए। स्थितियाँ जो चल रही चलने दीजिए उनको, वो पीछे छूट जाएंगे। जिस दिन आप अपने उस पर खड़े हो जाएंगे ना, अपने दम पे, अपने खम पे रहेंगे, तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ईश्वर का नाम जपते रहिए, सिर्फ निस्वार्थ आप भक्ति करिए, निस्वार्थ अपने कर्म करते चलिए। आपका जो सपना है उसको जीने की कोशिश करिए, फालतू चीज़ों के पीछे ना पड़ें। जो भी दिक्कत, जो भी तकलीफें, ये सिर्फ क्षणिक मात्र कुछ समय का खेल है,
सब चीज़ें धीरे धीरे छट जाएंगी। अंधेरा छटने वाला है, कुछ समय और थोड़ा इंतज़ार करिए, नया साल नई चीज़ें लेकर आएगा। बिल्कुल आपके हेटर्स को यही दिक्कत है कि आप इतने प्रोटेक्टेड कैसे हैं, वो इतना कुछ आपके साथ कर देते हैं, फिर भी आप अभी बहुत से एक तरह से कहो सही सलामत बैठे हैं उनके सामने, उनसे वो बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वो चीज़ें कुछ ना कुछ आपके साथ आजमाते रहते हैं और उसमें हमेशा विफल हो जाते हैं। बिल्कुल हीलिंग की मैं बात कर रही थी, तो पानी द्वारा हीलिंग की बात हो रही है। आप हीलिंग करिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कुछ आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं, जो आपको डिप्रेशन की भी प्रॉब्लम हो रही है ना, उसमें भी आपको हीलिंग बहुत काम आने वाली है। तो वाटर हीलिंग करने का नया नया तरीका ढूंढिए, करिए। कुछ चीज़ें आपको पहले भी मैंने बहुत वीडियो में बताई, तो तरीके अपनाइए, लाभ अवश्य होगा। आपकी समस्या का समाधान आप खुद हैं, इससे ज़्यादा और क्या क्लियर चाहिए। आपकी समस्या का समाधान आप खुद हैं, इसका मतलब अपनी समस्याओं को आप खुद ही बढ़ा भी लेते हैं और खुद ही सॉल्व भी कर लेते हैं, दोनों चीज़ आपके हाथ में है। तो आपको थोड़ा सा अपने विचारों पे नियंत्रण करना है कि आप आखिर सोच क्या रहे हैं। अपनी सोच को बदल दीजिए, उसके बाद देखिए स्थिति कैसे बदलती है, ठीक है। कोई डर भय मत रखिए, कोई आपका कुछ बिगाड़ रहा है या कुछ कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपके पूर्व जन्मों के पुण्य उजागर हो रहे हैं, तो चिंता मत करिए। जितना कष्ट अब आपको मिल रहा है, इसका मतलब समझिए आपके पुण्य उजागर हो रहे हैं, क्योंकि जल्दी 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 ये चीज़ें कटती जा रही हैं। तो सब कर्मों का लेन देन हो जाएगा जल्दी, तो आपको सक्सेस, आपको सफलता, हर चीज़ आपके हाथ में है। आने वाला समय आपको बहुत सफलदायी है, आने वाला साल आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आत्मसमर्पण बिल्कुल क्लियर चीज़ें, आप सिर्फ माँ को समर्पित हो जाइए, अपने ईश्वर को समर्पित हो जाइए, बाकी सब उनके हाथ में छोड़ दीजिए। जो करेंगे वो करेंगे, जो कहते हैं ना गो विद द फ्लो। आपको सिर्फ जैसे बहाया जा रहा बहते चलिए, लड़ने की कोशिश परिस्थिति से नहीं, सिर्फ लड़ने की नहीं, उसमें सिर्फ सभ्यता से उस चीज़ को एक तरह से मैं कहूँगी सीखने की कोशिश करिए। उसमें जो भी सिचुएशन आ रही है उसको सीखने की कोशिश करिए, एक्सेप्ट करिए, ठीक है। एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो खुद दुखी हो जाएंगे, तो जो मिले एक्सेप्ट कर लीजिए, ताकि आप माँ के दिखाए मार्ग को सही तरीके से अपने जीवन में लागू करें, ताकि आपकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ जो आपकी रुकी पड़ी है, सब चीज़ें आपकी लाइफ में वापस आ जाएं। कर्म फल प्राप्त क्लियर चीज़ें हैं कि कर्मों का लेन देन चल रहा है। अभी जो दिक्कतें तकलीफ हैं वो कुछ दिन के लिए हैं, वो आपको आप अब चाहे यहाँ पे हताश हो जाएं, अब चाहे आप अपने आप को लगे मैं अपना अंत कर दूँ, ये ऐसी स्थितियाँ आपकी बनी है। लेकिन ये चीज़ें मैं आपको कह रही हैं, आपको बिल्कुल भी अपने आप को एक तरह सरेंडर इस स्थिति में नहीं करना है। मतलब किसी नेगेटिव चीज़ के सामने अपने आप को सरेंडर नहीं करना। अपने आप को आप एक तरह से समझिए आप योद्धा हैं। एक कहते हैं ना, जब युद्ध में लड़ते हैं तो कितने घाव होते हैं ना, तो अगर योद्धा असली योद्धा होता है वो घावों पे नहीं ध्यान देता, वो सिर्फ अपनी जीत पे, लक्ष्य पे ध्यान देता है। छोटे मोटे घाव भरते रहेंगे, ठीक है। ये चीज़ों पे अगर ध्यान देंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चीज़ें देख लीजिए, आपके साथ जो इतना स्ट्रगल, जो इतनी दिक्कतें, जो इतना स्पेल हो रहा है ना, आपके रिलेशन में दिक्कतें आ रही, तो आप अपने कुल में सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे। उस प्रसिद्धि को पाने के लिए आपको इस तरीके से घसीटा जा रहा है, ठीक है, निखारा जा रहा है, तराशा जा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। अगर आपकी भक्ति सच में बहुत पावरफुल है तो आप कभी गिव अप नहीं करेंगे, समझ लीजिएगा। बिल्कुल चीज़ें क्लियर। आपके ऊपर मारण क्रिया की गई है, इसलिए आपको तकलीफ बढ़ रही है, लेकिन करने की बहुत कोशिश की गई, इससे मैंने कहा वो चीज़ें फेल हो गई। तो आपको बजरंगबली पहले ही उन्होंने अपने ये चीज़ों को बता दिया कि आपको ये मंत्र जपने हैं, संकट कटे कटे सब पीरा, ठीक है। आपके प्रेम संबंध ईश्वरीय द्वारा निर्धारित चीज़ें क्लियर है। आप जो चिंता कर रहे हैं कि कैसे है, क्या है, गलत है, सही है, तो संबंध आपके पहले सब कुछ ईश्वरीय शक्तियों ने निर्धारित कर दिया। आपका जो हिस्सा है आपको मिलेगा ही मिलेगा, चिंता नहीं करें, कोई छीनने वाला नहीं है, ठीक है। नारायण कवच का पाठ करें, बिल्कुल रक्षा होगी। तो ये चीज़ें आपके लिए, दो चीज़ें क्लियर आ चुकी हैं। आपको नारायण कवच का पाठ करना, अगर अपनी रक्षा करनी है तो ये दोनों चीज़ें कंटिन्यू करिए। अगर आप कर रहे हैं तो उसको छोड़िए मत, उसकी एक तरह से मैं कहूँगी अवधि बढ़ा दीजिए। अगर एक पाठ हो रहा है तो 5 पाठ कर लीजिए, ठीक है। इस चीज़ को बढ़ाते चलिए, आपके संकट खुद ही कट जाएंगे। आपके भाग्य से आपके अपनों का भाग्य चमकेगा। तो ये समझ लीजिए, आप एक के लिए नहीं, अपने खुद के लिए नहीं जी रहे हैं, ये लक्ष्य सबके लिए है। तो आपसे जो जुड़ेगा उनका भी भाग्य आपके द्वारा चमकेगा, ठीक है। मैं सिर्फ 2 कार्ड्स और आगे मैं अपने आगे नहीं निकालूंगी, चीज़ें मुझे रोकने के लिए कहिए। 10 महाविद्याओं का ज्ञान आपको प्राप्त करना है। मतलब अगर आप ज्ञान के मार्ग पे हैं,
अगर आप तंत्र के मार्ग पे हैं, अगर सिद्धि के मार्ग है, तो आपको इन सब चीज़ों की सिद्धि मिलने का भी योग है, इस चीज़ का ज्ञान मिलने का भी योग है। आप अगर इच्छुक हैं, आपको लगता है कि आप इस योग्य हैं, तो कृपया करके थोड़ा आगे बढ़िए, अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए। ये चीज़ें आपके लिए रखी गई हैं, आपको ये आदेश आ रहा है, इन चीज़ों को आपको फॉलो करना है, इन पे कार्य करिए, ठीक है। बिल्कुल, आपने क्या कहते हैं, आप द्वारा किसी का अगर अपमान आपने किया है तो शनि देव का प्रकोप आपको झेलना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपसे कोई गलती, कभी किसी का अपमान हुआ, अपने शब्दों का चयन विचार करके करें, तभी हितकर होगा, ठीक है। अगर आपसे गलतियां हो रही हैं या आपके साथ भी किसी ने किया है, तो उनको शनि देव का प्रकोप तो अवश्य ही झेलना पड़ेगा, ठीक। न्याय आपके साथ होगा, या आपसे भी कहीं गलती, मैं फिर कहूँगी आपसे भी गलती हुई ही होंगी, तो उस चीज़ को सुधार लीजिए। अपने शब्दों को थोड़ा सोच समझ के बोलिए, किसको क्या कहना है क्या नहीं कहना है, उसका विचार करके देखिए, क्योंकि कुछ चीज़ें आपकी इसलिए भी व्यर्थ हो जाती हैं क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत गलत बोल जाते हैं, बहुत गलत विचार रख लेते हैं, अपमान कर देते हैं, इसलिए ये चीज़ें आपके साथ हो भी रही हैं। अगर आपका अपमान हो रहा है, ये समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपसे भी गलतियाँ हुई थी। तो शनिदेव क्लियर चीज़ें कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा अपने लहजे को थोड़ा सा नॉर्मल रखिए, फ्लेक्सिबल रखिए, ठीक है। अगर आपको इंसान ना समझ में, आपको स्थिति नहीं समझ में आए, तो आप शांत होना सीख लीजिए। मौन सबसे बड़ा अस्त्र है, मौन रहिए, सारी चीज़ें आपकी अपने आप ईश्वरीय द्वारा कह रहे हैं संचालित है, सब चीज़ें आपको मिलेंगी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने प्रेम पे भरोसा रखिए। आप अगर किसी गलत रिलेशन में हैं तो उस चीज़ का अंत भी आप कर दें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें सच में वो कहते हैं कुछ घाव होते हैं जो हमेशा के लिए नासूर बन जाते हैं। तो उस चीज़ का निर्णय आपको लेना है ताकि आपका भाग्य चमके, आप अपनी करियर में आगे बढ़ें, आपके जो गोल हैं, जो आपके जो सपना है आपका, उस सपने को पाएँ, प्राप्त करें और अपना नाम अपने नाम करें। जो आपकी चीज़ें छूट रही हैं वो चीज़ें आपको मिल जाएं, ठीक है। तो अब ईश्वर की कृपा के अनुसार जो माँ ने आज संदेश दिया है, थोड़ा सा आप अमल करेंगे अपने जीवन में तो बहुत सारी क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। जो आपके जीवन में राजयोग की बात हो रही है, ये राजयोग ऐसे ही नहीं मिलेगा। हाँ, आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत लड़ना पड़ेगा, तड़पना पड़ेगा, उसके बाद ये योग आपके जीवन में आ रहा है। तो इसको प्राप्त करने के लिए आपको बहुत कुछ समझ लीजिए झेलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अपने आप को योद्धा बनाइए, कमज़ोर मत करिए, अपने प्रेम को कमज़ोर मत करिए। आपकी शक्ति ही प्रेम है आपका, ठीक है। अगर प्यार के साथ रहेंगे, अपने प्रेम को तरह से मैं कहूँ जितना आप उसको परिपक्वता देंगे, जितना हीलिंग करेंगे, उतना ही आपके जीवन में प्रेम वापस आएगा, वो भी शक्ति स्वरूप में आएगा, आपकी ऊर्जा को बढ़ाएगा, ठीक है। आपको मार्गदर्शन देंगे, जो आपके पार्टनर होंगे वो खुद ही हो सकता है, अब आप उनके लिए मार्गदर्शक बन सकते हैं, वो आपके लिए बन सकते, दोनों को मिल के कार्य करना है, ठीक है। तो चिंता नहीं करिए, कुछ चीज़ों को आराम से समझिए, कोई हड़बड़ी में एक्शन नहीं लेना है। बाकी माँ आपके साथ हैं, ईश्वर पे भरोसा रखिए, आपका कल्याण हो, माँ आपको सुखी रखें, संपन्न रखें, आपकी सारी इच्छाएं पूरी करें, आपकी रक्षा होती रहे। जो भी स्पेल आपके ऊपर हो उसकी वो सब चीज़ें बैकफायर हो जाए ताकि आपका कल्याण हो जाए, ठीक है। आप जहाँ भी जिस भी चीज़ों पे हाथ लगाएं वो आपकी इच्छा पूरी हो। आप बजरंग बली के उपासक हैं अगर, तो बजरंग बली के मंत्रों का जप करिए। नारायण कवच आपके लिए एक तरह से औषधि का काम कर सकता है, तो आप अपनी औषधि को अपने साथ रखें, ठीक है। अगर आप सच में अगर नारायण कवच पढ़ते हैं या हनुमान चालीसा आप पढ़ते हैं तो आपको उसका असर पता होगा। तो आप थोड़ा सा अपने लिए समय निकालिए और अपने ईश्वर से जुड़िए ताकि आपका भी कल्याण हो, आपके साथ जो जुड़े हैं, क्योंकि आपके भाग्य के साथ उनका भी भाग्य जुड़ा है। तो अपने भाग्य को चमकाने के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, भरोसा तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। चीज़ें आपके लिए रखी गई, कुंडली में राजयोग है, तो राजयोग अगर चाहिए तो अपने आप को उसका पात्र बनाना पड़े, पात्रता बढ़ाइए, चीज़ें आपके लिए आगे रखी गई हैं, ठीक है। तो ईश्वर आपकी रक्षा करे, सबका कल्याण